सितारे दिखने में इतने सुंदर पर इतने विशाल कि हजारों पृथ्वियों को अपने अंदर समा ले। हजारों सालों से यह मनुष्य को हैरान करते आ रहे हैं। रात के आसमान में टिमटिमाते तारे ब्रह्मांड की एक अनोखी रचना है, जो कि अगर ना होते तो ना तो ग्रह होते, ना ही गैलेक्सियां होती और ना ही हम होते। करीबन 200 अरब से भी ज्यादा स्टार्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को रोशन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, तारे यूनिवर्स में गैलेक्सी की मूल नींव होते हैं, जो कि ग्रहों पर जीवन की शुरुआत करते हैं और टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। इसी के साथ ब्रह्मांड में मौजूद हर एक एटम और एलिमेंट किसी न किसी तारे के भीतर जन्मा है। यानी कि आप, मैं और ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज तारों की वजह से ही आज अस्तित्व में है। पर ये सब तारे जो कि आप देख रहे हैं, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि हमारी तरह इनकी भी एक एज होती है और उम्र के आखिरी में यह फट कर खत्म हो जाते हैं। और जब यह खत्म होते हैं तो एक ऐसा सुपरनोवा धमाका करते हैं कि अगर इनके सामने गलती से कोई आ जाए तो वह कुछ ही सेकंड्स में भाप बनकर गायब हो जाएगा। लेकिन भले ही ये कितने भी खतरनाक धमाके करते हों, इनके बिना जीवन का पनप पाना कभी संभव नहीं हो पाता। हम और जितने भी जानवर इस धरती पर हैं वो इन्हीं तारों की धूल से बने हैं। पर जीवन देने वाले तारे पल भर में जीवन ले भी सकते हैं, भले ही ये तारे कई खरब किलोमीटर दूर के ना हो। लेकिन अगर वह फटे तो वह पृथ्वी के साथ साथ पूरे सोलर सिस्टम को भी निकल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड यू आर वाचिंग द साइंस सिस्टम। और आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा तारों और सितारों के बारे में कि यह कैसे किसी ग्रह को जीवन देते हैं, कैसे इनका आकार हमारे सूरज से भी लाखों गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और जब फटकर सुपरनोवा धमाका करते हैं तो वह कितनी एनर्जी रिलीज करते हैं। क्या हमारे पास कोई ऐसा तारा है जो कि फटने के कगार पर है, और अगर वो फटा तो हमारी पृथ्वी को उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए गाइस मेरे साथ ब्रह्मांड की एक होश उड़ा देने वाली यात्रा के लिए। दोस्तों, बीटलजुइस नाम का एक तारा रात के आसमान में 10वां सबसे ज्यादा चमकीला तारा है, जो कि आज से लगभग 10,000 साल के अंतराल में कभी भी फट सकता है। बीटलजुइस ओरायन कॉन्स्टेलेशन का दूसरा सबसे बड़ा तारा भी है, और साइंटिस्ट की माने तो ये धीरे धीरे अपनी चमक खोता जा रहा है, जिसका अंदाजा साइंटिस्ट यही लगा रहे हैं कि बीटलजुइस अपनी उम्र की आखिरी स्टेज में आ गया है, जो कि कभी भी फट सकता है। बीटलजुइस पृथ्वी से 700 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि पिछले 1 करोड़ सालों से अपना प्रकाश ब्रह्मांड में छोड़ रहा है। इस तारे को रात के अंधेरे में नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है, और इस तारे को आप कैसे देख सकते हैं इसे हम वीडियो के अंत में समझाएंगे। बीटलजुइस हमारे सूरज से भी 20 गुना ज्यादा बड़ा है और डायमीटर में उससे 1000 गुना बड़ा है। बीटलजुइस को अगर सोलर सिस्टम में हमारे सूरज की जगह रख दिया जाए तो यह मरकरी से लेकर जुपिटर तक का सारा हिस्सा निकल जाएगा। इतना बड़ा होने के कारण ही इसे रेड सुपरजायंट स्टार भी कहा जाता है। जब 2009 में साइंटिस्ट ने इसे ऑब्जर्व किया था, तब वह यह जानकर हैरान हो गए थे कि यह तारा ब्रह्मांड में इतना ज्यादा मास छोड़ रहा है, जो कि सूरज से लेकर नेपच्यून तक का भाग अकेला ही ढक सकता है। जिससे कि साइंटिस्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि यह तारा अपनी लास्ट स्टेज में आ चुका है, और तब से अब तक यह स्टार कुछ ज्यादा ही जल्दी अपनी ब्राइटनेस को खोता जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक यह भी मान रहे हैं कि यह सुपरनोवा से पहले के संकेत है, और यह आज से 10,000 सालों में कभी भी फट सकता है। एक काफी बड़ा तारा होने के कारण बीटलजुइस इतना ज्यादा बड़ा धमाका करेगा कि वह पूरी गैलेक्सी में हर जगह से दिखाई देगा। वो नजारा ऐसा होगा जैसे कि मानो किसी ने धरती पर दिन के समय 2 सूरज और रात के समय 2 चांद लाकर खड़े कर दिए हों, जिससे हमारी पृथ्वी पर हर चीज की 2 परछाई बनेगी। और वैज्ञानिकों की माने तो यह नजारा हमें 6 महीने से लेकर कम से कम 1 साल तक दिखाई देने को मिलेगा। सुपरनोवा धमाके के बाद बीटलजुइस एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाएगा। न्यूट्रॉन स्टार ब्रह्मांड के सबसे अजीब तारे होते हैं, जो कि इतने डेंस होते हैं कि उनका एक चम्मच पर लिया गया भाग ही धरती पर मौजूद पूरे 8 अरब लोगों के वजन के बराबर होगा। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या बीटलजुइस के सुपरनोवा धमाके से हमारी पृथ्वी पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। तो गाइस, बीटलजुइस हमसे अभी 700 लाइट ईयर्स की दूरी पर है, और इतना दूर होने के कारण अगर आज यह फट भी जाता है तो इसका धमाका हमें पृथ्वी पर 700 साल बाद दिखाई देगा, क्योंकि हम हमेशा अंतरिक्ष में चीजों को उनके पास्ट में देख पाते हैं। पर जब भी यह सुपरनोवा धमाका होगा, पृथ्वी पर उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें उससे आने वाले रेडिएशन से बचा लेगी। लेकिन अगर यह धमाका पृथ्वी से 25 लाइट ईयर्स की दूरी पर होता है तो यह हमारे सोलर सिस्टम को पलक झपकते ही खत्म कर देगा, क्योंकि एक सुपरनोवा धमाका एक बार में इतनी एनर्जी रिलीज करता है जितना हमारा सूरज पूरे 10 अरब साल में भी खर्च नहीं कर पाता। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ऐसे बड़े धमाकों के सामने
कोई भी गलती से भी नहीं आना चाहेगा। लेकिन जो भी हो, कुछ ही सालों में हमें अंतरिक्ष में ऐसी घटना होते हुए देखने को मिलेगी जिसे मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया होगा, और यह पहला सुपरनोवा धमाका होगा जो कि पृथ्वी के सबसे करीब होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि कैसे आप नाइट स्काई में इस बीटलजुअस नाम के तारे को देख सकते हैं। इसके लिए बस आप अपने घर की छत पर जाइए, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीटलजुअस आसमान में 10वां सबसे ज्यादा चमकीला तारा है, तो आप नाइट स्काई में सिर्फ बेहद चमकीले तारों पर ही एक एक करके घूरना स्टार्ट कर दीजिए, और इनमें से जो भी तारा आपको लाल और हल्के पीले कलर का दिखाई दे तो समझ जाना कि आप बीटलजुअस को ही घूर रहे हो, और अगर ये लाल और पीली चीज कुछ ज्यादा ही बड़ी दिखाई दे तो समझ जाना कि आपने शुक्र ग्रह यानी कि वीनस को भी ढूंढ लिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी उस क्वेरी का सोल्यूशन आपको तुरंत बता सकूं। और आज का कमेंट ऑफ द वीक खिताब जाता है निरंजन लाल वर्मा जी को, जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो पे बहुत ही सुंदर कमेंट किया था। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई कमेंट हमारी अगली वीडियो की कोई शोभा बढ़ाए, तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि अगली वीडियो में हम सबसे बेहतरीन कमेंट को सबके सामने ला सकें। इसी के साथ ऐसी अमेजिंग साइंस, स्पेस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई वीडियोस पाने के लिए नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर आने वाले बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल का बटन जरूर सिलेक्ट कर लेना, जिससे कि आपको नए वीडियोस मिले, वो भी सबसे पहले। इसी के साथ मैं गौरव मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।